भेड़िए को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को छाला नहीं जाता, मिल जाती है मंजिल मेहनत करने पर, हर बार मंजिल को किस्मत पर टाला नहीं जाता। मैं आशीष राजपुरोहित, आशीष की स्कूल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे लैब असिस्टेंट 2022 के लिए एग्ज़ाम डेट आगे पोस्टपोन होगी या नहीं। जब से लैब असिस्टेंट का सिलेबस और एग्ज़ाम स्कीम लागू हुआ है, उसके बाद अधिकांश बच्चों के मन में यही डाउट है कि सर एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन होगी या नहीं होगी। हालांकि ये क्वेश्चन बच्चों के मन में उठ क्यों रहा है, उसका एक स्वाभाविक रीज़न है, वो है इस बार लैब असिस्टेंट का सिलेबस। भले विज्ञान वर्ग से हो, भले गृह विज्ञान वर्ग से हो, भले आप भूगोल वर्ग से हो, ऑल ओवर तीनों वर्ग के स्टूडेंट की बात करें तो अपने आप में सिलेबस एक बल्कि है, सिलेबस एक बड़ा है। जो 2 महीने का समय है, शायद हद तक उस सिलेबस को कोई भी स्टूडेंट 100% कवर अप नहीं कर पाएगा। इसलिए हर किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर एग्ज़ाम वाकई पोस्टपोन होना चाहिए। यदि मैं मेरे विचार रखूं, ऑल ओवर यदि मैं 0 से स्टार्ट करूं, शायद हद तक वर्तमान आज और अब की बात करूं, कोई भी न्यूज़ चैनल, कोई भी अखबार लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड कोई भी बात नहीं रख रहा है। हालांकि आप यूट्यूब के थ्रू देखोगे तो अधिकांश टीचर्स हैं, अधिकांश पर्टिकुलर यूट्यूबर्स हैं जो बोल रहे हैं कि लगभग एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन होगी, कुछ बोल रहे 2 महीने आगे जाएगी, कुछ बोल रहे 4 महीने आगे जाएगी। लेकिन मैं आज और अब की बात करूं तो कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं है, कोई भी ऐसा तर्क नहीं है जिसके बिहा पर मैं आपको 101% कहूं कि एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन होगी। हालांकि मुझे पता है आप में से अधिकांश जो सुनने वाले हैं उनको वो चीज़ें दी जाए जो उनको अंदरूनी सुकून दे कि यार ये बंदा ऐसा बोल जाए जो हम सोच रहे हैं तो बस ये बंदा राइट है, बस मज़ा आ गया। मतलब अब 90% स्टूडेंट यही चाहते हैं एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन होनी चाहिए, और अब आप YouTube के ऊपर देखोगे तो 90% लोग यही बोलेंगे कि एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन होगी। बस तुम्हें ये चाहिए, बस सुकून मिल गया, बंदा अपनी बात बोल रहा है, इसका मतलब होगा एग्ज़ाम आगे घिसकेगा ही घिसकेगा। मैं आज और अब और वर्तमान की बात करूं, ऐसा कोई मैं लॉजिक नहीं दे सकता जिसके बिहा पे मैं आपको 101% कहूँ कि एग्ज़ाम बढ़ेगा। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं। फिर भी 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। 2016 लैब असिस्टेंट की बात करूँ तो अधीनस्थ बोर्ड ने ऑल ओवर 3 महीने में ये चीज़ें करवा दी। फॉर्म फिलअप करवाना, एडमिट कार्ड निकालना, एग्ज़ाम करवाना, 3 महीने का समय उन्होंने दिया था और ऑल ओवर ये करवा ही दिया था। बाकी इसके अलावा यदि मैं और चीज़ें देखूँ, एक एग्ज़ाम्पल दूँ बेसिक तौर पर रीट वालों का। शायद हद तक जब हम लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे थे उस दौरान रीट ये बातें चल रही थी कि रीट की वैकेंसी आएगी, इतने पद होंगे। अभी भी जो जब मैं लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा था उस दौरान जो रीट से जुड़े हुए थे अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं दी। लेवल 1 वालों को अभी देने वाले हैं, लेवल 2 वाले बेचारे बाहर हो गए। मैं भाग्यशाली मानता हूं आपको कि आपको एग्ज़ाम डेट अधीनस्थ बोर्ड ने दी है। भले वो 2 महीने हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले के लिए वो 2 महीने हैं। सब जितने भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट होंगे सबके लिए 2 महीने हैं। अब आप ऐसा सोचो कि सर मुझे 2 महीने दिए, बाकी को 6 महीने दिए, मेरे साथ गलत हुआ तो आगे बढ़नी चाहिए, तो मैं भी आपकी पक्ष करूँ, हाँ भाई जी बढ़नी चाहिए, इसको कम समय क्यों दिया। बाकी 2019-20 कोविड के बाद बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है और लगभग अधिकांश स्टूडेंट जिनकी इतनी अच्छी तैयारी नहीं है, जो सिलेबस पूरा नहीं कर पाए, वो बाकायदा अपनी बात रखना चाहते हैं कि सर एग्ज़ाम आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन 5-7% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अधिकांश चीज़ें कवरअप कर दी है। वो बेरोज़गारी से इस प्रकार जूझे हुए हैं कि उनको लगता है कि सर एग्ज़ाम आगे नहीं बढ़ना चाहिए, 28-29 जून को होना चाहिए और कैसे भी करके हमें ज्वाइनिंग दी जाए। अब तर्क वितर्क दोनों के आधार पे बन रहे। 7-8% बोल रहे कि सर बढ़नी नहीं चाहिए, 90% बच्चे बोल रहे बढ़नी चाहिए, हमारा सिलेबस हो ही नहीं पाएगा। लेकिन आज और अब की स्थिति देखूँ तो मुझे कोई नहीं, ये संभावना 0% लग रही। लेकिन आने वाला
समय खास करके 2 महीने, इसमें बहुत सी स्थितियां बदलेगी। अब आप में से सोचने लगे क्या सर एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी, पहले बोलना था हमें, आपने 2-4 मिनट हमारे खा लिए। देखो आने वाला 1-2 महीने का जो समय, उसमें स्थितियाँ कैसे बदलेगी। एक मोटा सा एग्जाम्पल दूँ, कोविड का, कोरोना का, जो आपको पिछले 2-3 सालों में बेरोजगारी में डाल के बैठा। मेन रीज़न कोविड है, क्योंकि कोविड के कारण एग्ज़ाम करवा ही नहीं पा रही गवर्नमेंट। बाकी अब भारत में ऑल ओवर एक नया कोविड का वेरिएंट आया जिसका नाम सी वेरिएंट करके है, तो भारत में दस्तक दे चुका है। आने वाले समय में क्या भरोसा राजस्थान में दस्तक दे और 1-1.5 महीने बाद बहुत सारे केस बढ़ जाए राजस्थान के अंदर, जिसके कारण गवर्नमेंट को मजबूरन एग्ज़ाम को आगे पोस्टपोन करना पड़े कि हाँ कोविड के कारण हम इतने बच्चों का एक साथ एग्ज़ाम नहीं करवा सकते, 1-1.5 या 2 महीने, या जब तक कोविड की स्थिति सही न हो जाए तब तक एग्ज़ाम हम आगे बढ़ाते हैं। एक ये स्थिति हो सकती है। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि जो ये समय गवर्नमेंट ने दिया, हालांकि मैं खुद बच्चों के साथ हूँ, मुझे लगता है कि एग्ज़ाम डेट आगे पोस्टपोन होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भाई जी, समय कम है, इतना सिलेबस कर नहीं पाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे कोचिंग संस्थाओं के व्यक्ति विशेष या कुछ ऐसे व्यक्ति जो बेरोजगार लड़कों के लिए गवर्नमेंट तक उनकी बात रखने की कोशिश करते हैं। आप समझदार हो मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूँ। वो शायद हद तक आपके लिए आगे आएंगे, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाएंगे, बड़े बड़े नेताओं से डायरेक्टली मिलेंगे कि बच्चों को जो आपने समय दिया वो वाकई कम है, 1-1.5 महीना इनको और अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए। यदि 2 महीने के अंदर ये कोविड वाली स्थिति या जो व्यक्ति विशेष या संस्था वाले व्यक्ति या बच्चे खुद ट्विटर के थ्रू ट्रेंड चला दे, तो क्या भरोसा गवर्नमेंट तक, अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब तक ये बातें पहुंच जाए, जिसके थ्रू उन्हें इतना रियलाइज़ हो कि हाँ हमने जो समय दिया वो कम दिया है, एग्ज़ाम डेट आगे पोस्टपोन करनी चाहिए, तो क्या भरोसा वो कर दे। लेकिन मेरे हिसाब से यही कहूँगा कि आप 28 और 29 तारीख एग्ज़ाम डेट मानकर अपने एफर्ट लगाए। लेकिन जो 2 महीने की स्थितियाँ मैं कह रहा हूँ वो स्थिति 100% लागू होगी। जहाँ संभव, यदि मैं मेरा दूसरा तर्क रखूँ तो लगता है मुझे 1-1.5 महीना आपका एग्ज़ाम आगे बढ़ सकता है। ऐसा नहीं मैं बोल दूँ बढ़ेगा फिर तुम ढीले हो जाओ मज़े से, बस अब इस आदमी ने बोल दिया, उसने भी बोल दिया, इसने भी बोल दिया, अब बढ़ेगा, फिर बढ़े नहीं, 28-29 जून को हो जाए, फिर माथे में हाथ दे के रोने लग जाओ तुम। यदि 2 महीने के अंतर्गत कोविड वाली, व्यक्ति विशेष वाली या ट्विटर वाली बातें लागू होती है तो आपको 1-1.5 महीना, यानी जो 28-29 जून आपको एग्ज़ाम डेट दे रखी है वो शायद हद तक अगस्त के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक आगे बढ़ सकती है। तो मेरा पहला और अंतिम यही आपसे कहना है कि आप मोस्टली 28 और 29 तारीख के अनुसार ही एफर्ट लगाएं। और मुझे पता है तुम में से अधिकांश यही सोच रहे कि भाई जी तुम वो बोलो जो हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि तुम ये बोलो कि एग्ज़ाम डेट आगे पोस्टपोन होने चाहिए। मैं हर बार बोलता हूँ कि ना तो मेरे फूफा जी कोई विधायक है, ना मेरी खुद की चेयरमैन साहब से इतनी जान पहचान है, या ना चेयरमैन साहब का कोई लड़का मेरा अच्छा अजीज मित्र है जिसको मैं बोल दूं तेरे पापा जी को बोल दे यार एग्ज़ाम डेट 2 महीने आगे बढ़ा दे, क्या जाता है। तो ये चीज़ें है नहीं, इतनी चीज़ें होती तो मैं बोल देता हूँ किसी से जानकारी लेके। बाकी आप खुद समझदार हो, बढ़िया मेहनत करो, सबके लिए सिचुएशन एक जैसी है। और मैं कह रहा हूँ 5-7% बच्चे हकीकत में पढ़ रहे हैं, उन्होंने वास्तविकतापूर्ण सिलेबस किया। और बच्चे 35-40 तो मेरे कांटेक्ट में, सर हमने ये चीज़ें कर दी, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके लिए ये करें या वो करें, है ऐसे। तो आप लग जाओ, 100% दो, बढ़िया मेहनत करनी पड़ेगी भाई जी, सेकना तो पड़ेगा। हर बार बोलता हूँ आंखें और पिछवाड़ा दोनों रेड करवाना ही पड़ेगा, बाकी मिलने वाला कुछ नहीं। अब एफर्ट ज़्यादा लगाओ। जो आप 7-7, 8-8 घंटे पढ़ाई कर रहे थे, अब उस पढ़ाई को 12-12, 13-13 घंटे में कन्वर्ट करो। चलो बढ़िया, गुड लक। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, पॉजिटिव रहो, कचरा दिमाग में पालो मत।